चलिए आज सैटरडे और शेड्यूल के अनुसार हिंदी का आज शेड्यूल है और हिंदी में हम लोग अभी जो अध्ययन कर रहे थे वो विलोम शब्द का। आप लोगों को पता ही होगा कि अक्टूबर में इसकी विज्ञप्ति आने वाली है और अक्टूबर में अगर विज्ञप्ति आएगी तो कम से कम 1 महीने का समय देंगे आपके फॉर्म भरने का। तो वो नवंबर, मान लीजिए नवंबर रहेगा और ये एग्ज़ामिनेशन आपको कम से कम मुझे लग रहा है फरवरी या मार्च के आसपास होगा। ठीक है, 181 सीट की अभी सूचना मिली है कि 181 सीट इस पे है और एग्जामिनेशन आपका होगा वो संभावना है कि फरवरी से पहले तो नहीं हो पाएगा। तब तक हमारे पास काफ़ी समय भी है और हम लोग अपने सिलेबस को कई बार रिवाइज भी कर सकते हैं। बस कंटिन्यूटी हम लोगों की बनी रहे, कोई ऐसी दैवीय आपदा या विपत्ति ना आए जिससे भंग होता है। जैसे आज हम 4-5 दिन बाद एक क्लास ले पा रहे हैं, 5 दिन तो मेरा चला ही गया। ठीक है, बस कंटिन्यूटी अगर रहेगी तो आपको इसको तब तक 2 या 3 बार आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो विलोम हम लोगों ने आधा समाप्त किया था और अभी काफ़ी कुछ विलोम में पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ विलोम शब्द आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ, आप उसके उत्तर हमें देने की कोशिश करें, या तो मैसेज के द्वारा और नहीं तो आप अपने वॉइस संदेश के द्वारा। ठीक है, आप इसको दे तो हमारे लिए और सुविधाजनक होगा आपको पढ़ाना। ठीक है, जैसे एक विलोम शब्द है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कृतज्ञ। कृतज्ञ, ये कृतज्ञ का अर्थ क्या होता है पता आप लोगों को? कृतज्ञ का क्या अर्थ होता है? जी बताएं। अभिलाषा जी। हाँ सर। क्या मतलब होता है कृतज्ञ का? सर कोई अगर किसी के साथ कोई अच्छा या एहसान का काम करे तो उसको माना जाए, जो मानता है उसको कृतज्ञता व्यक्त करता है। जी जी बिल्कुल, मतलब किए गए उपकार को मानने वाला है ना, मानना। ठीक है, तो वो कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो और इसी उपकार को ना मानने वाला वो क्या कहलाएगा? कृतघ्न। कृतघ्न, ये आधा घा रहेगा और फिर ना रहेगा, इस तरीके का। ये बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। ये पीसीएस में, लोअर सबऑर्डिनेट के एग्जामिनेशन में, आईएएस में भी जो हिंदी का सिलेबस है उसमें भी इस शब्द को कई बार रिपीट किया जा चुका है, इसलिए इसका विलोम जो है आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम एक शब्द नया है आपका, कर्म। कर्म, कर्म का विलोम क्या होगा? हम उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, वेरी गुड। कर्म का है अकर्म। अकर्म, अकर्म। ठीक है, उसके साथ एक मैं और दे रहा हूं, कृपण। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस। जो कंजूस व्यक्ति होता है उसे कृपण कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए कृपण का क्या होगा? दानी, तो दाता। कृपण का क्या होगा? दाता, देने वाला। ठीक है, गृहस्थ। गृहस्थ, गृहस्थ का विलोम क्या होगा? गृहस्थ, बताएं। गृहस्थ जीवन में आप कभी कभी विलोम को इस तरीके से लिया करिए कि हम उसको वाक्य में
अपने आप अपने मन से ही पिरोने की कोशिश करिए वाक्य में। हम यह व्यक्ति बहुत यह गृहस्थ व्यक्ति है, तो ऑटोमेटिक एक आपके मन में उसका अपोजिट सेंस जन्म लेगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो ये तरीका भी आप अपनाने की कोशिश करिए। ठीक है, तो गृहस्थ है तो यानी कि गृह कार्य में लगा होने वाला गृहस्थ होता है। तो सन्यासी क्या हो जाएगा? सन्यासी। ठीक है, एक शब्द है गत। गत, गत का विलोम आप लोग बता सकते हैं? गत का आगत। गत का मतलब होता है बीता हुआ, जो बीता हुआ होता है उसका मतलब बीता हुआ। आगत आने वाला, तो गत का विलोम क्या हो जाएगा? आगत। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी विलोम है। ठीक है, इसी तरीके से गमन, गमन का क्या होगा? आगमन। आगमन। ठीक है, ये सब आप इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, एक शब्द मैं आपके सामने बोलता हूँ, वो बहुत निर्लज्ज व्यक्ति है। निर्लज्ज। निर्लज्ज का विलोम क्या होगा? कोई कमेंट के द्वारा बताएं। शलज्ज, वेरी गुड। निर्लज्ज का विलोम है सलज्ज। आधा जा फिर पूरा जा। आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार पुनः आपको रिपीट करा दे रहा हूँ। गत का आगत, कृतज्ञ का कृतज्ञ, कर्म का अकर्म, कृपण का दाता, निर्लज्ज का सलज्ज, गृहस्थ का सन्यासी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। एक शब्द है प्रलय। प्रलय, प्रलय का अपोजिट क्या हो सकता है? बताएं, कोई कमेंट के द्वारा बताएं। सृष्टि। प्रलय का क्या है? सृष्टि। ठीक है, इसी के पैरेलल एक शब्द आपका है ध्वंस। ध्वंस, ध्वंस का क्या होगा? ध्वंस का निर्माण। अब देखिए, मिलता जुलता शब्द है प्रलय, ध्वंस। ठीक है, ध्वंस की जगह विध्वंस भी आ जाए तो भी उसका क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका कि क्या हो सकता है। ठीक है, और एक शब्द आपको मैं देता हूं, पाश्चात्य। पाश्चात्य, इसका विलोम कोई बताने की? पाश्चात्य, नो, आधुनिक नहीं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि विलोम जब भी आप करिएगा, उसके मतलब जो उसका तुकबंदी है, ठीक है, उससे मिलता जुलता रहे। ठीक है, जैसे कि आधुनिक है,
ठीक है। प्राचीन का क्या होगा? प्राचीन पुराना, ठीक है। प्राचीन का अर्वाचीन भी होगा, आधुनिक भी होगा, नवीन भी हो सकता है। प्राचीन का नवीन भी हो सकता है, अर्वाचीन भी हो सकता है और आधुनिक हो सकता है। लेकिन आपका पाश्चात्य क्या है? पाश्चात्य शब्द क्या है कि पश्चिम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आपका विलोम क्या हो सकता है? पूर्वी जो शब्द रिप्रेजेंट करे पूर्व की तरफ। पाश्चात्य मतलब हमने देखा है जब इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें शिक्षा की जो विचारधारा आती है इंग्लिश पीरियड में, अंग्रेजों के ज़माने में, तो दो भागों में बटी होती है, ठीक है। एक प्राच्य विद्या के समर्थक होते हैं और एक पाश्चात्य विद्या के समर्थक होते हैं, ठीक है। प्राच्य का मतलब प्राचीन, ठीक, पुराना। पाश्चात्य का मतलब यहाँ है दिशा का बोध है। पाश्चात्य यानी कि जो पश्चिमी देश के लोग हैं उसको पाश्चात्य कहा जाए, ठीक है। तो इसका अर्थ यहाँ हो गया पाश्चात्य का इसका जो विलोम होगा वो विलोम, तीन विलोम इसके होंगे। अर्थ एक ही है, आप जो भी लिखेंगे वो सही होगा। एक होगा पाश्चात्य का पूर्वीय, ठीक। दूसरा होगा पौरस्त्य, 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 र है, आधा श है, आधा ता है, या, ठीक है। और एक विलोम होगा पौर्वात्य। ये देखिए तीन शब्द मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। पाश्चात्य का पूर्वी होगा, पौरस्त्य होगा और पौर्वात्य होगा। इस तीनों में से कोई भी आप लगाएंगे तो आपका ये सही माना जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है, इसकी भी संभावना हमेशा बनी रहती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट विलोम आपका वादी। वादी का क्या होगा? वादी का विलोम क्या हो सकता है? कुछ दिमाग में आपके जो भी आए वो शब्द आप हमको बताने की कोशिश करें। वादी का प्रतिवादी, प्रतिवादी, वादी मतलब जो होता है जो वाद दायर करे। जैसे कोई किसी के बीच में झगड़े होते हैं, संघर्ष होता है, तो हमने अदालत में क्या किया? वाद दायर किया, केस दायर किया। केस को वाद कहा जाता है। वाद दायर करने वाला वादी कहलाता है और जो उसका उत्तर देता है, उसके अगेंस्ट जो पक्ष रहता है वो प्रतिवादी कहलाता है, ठीक है। प्रतिवादी। अब इसको वादी को कोई दोष युक्त हो जाता है, ठीक है, तो उसका विलोम क्या होगा? जैसे कि दोष युक्त, दोष युक्त का विलोम क्या होगा? देखिए, दोष युक्त का विलोम दोष मुक्त, दोष मुक्त, ठीक। और आपका निर्दोष का विलोम क्या होगा? निर्दोष, यानी कि वह दोषी ठहराया नहीं गया। निर्दोष का विलोम हो जाएगा सदोष, दोष से भरा हुआ, सदोष, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, अगर दोष मुक्त युक्त आए तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? दोष मुक्त। निर्दोष का विलोम क्या हो जाएगा? सदोष, ठीक है। और अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज, अग्रज का विलोम क्या होगा? अनुज। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक शब्द है आकलन, आकलन,
आकलन, आकलन का विलोम क्या होगा? आकलन कहाँ का? विकलन, विकलन, ठीक है। जड़, जड़ का विलोम क्या होगा? चेतन, ठीक है। वो बहुत जड़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है, लेकिन वह चेतन व्यक्ति है, चेतना से युक्त व्यक्ति है। हम एक बार पूरा इसको रिपीट करा दे रहे हैं। प्रलय का सृष्टि, ध्वंस का निर्माण, पाश्चात्य का विलोम पूर्वीय, पौरस्त्य और पौर्वात्य, वादी का विलोम प्रतिवादी, दोष युक्त का विलोम दोष युक्त, निर्दोष का विलोम सदोष, अग्रज का विलोम अनुज, आकलन का विलोम विकलन और जड़ का विलोम चेतन, ठीक है। अल्पायु, अल्पायु, अल्पायु का विलोम क्या हो सकता है? बताएं। दीर्घायु, क्या होगा? दीर्घायु। या एक शब्द और है चिरायु, चिरायु, ठीक है। ये दोनों शब्द हो सकते हैं, अल्पायु का दीर्घायु या चिरायु, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट शब्द है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, इसका विलोम होता है परवर्ती, परवर्ती, ठीक है। पूर्व मतलब पहले का, ठीक है, परवर्ती मतलब आगे का, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा? परवर्ती। एक शब्द है आपका आदृत, आदृत, आदृत का विलोम कोई बताए मुझे? आदृत, अनादृत जी, अनादृत। एक मिनट, हाँ बताएं। अनादृत, हाँ देखिए, दो चीज होगा, एक अनादृत या निरादृत, ठीक है। दोनों में से कोई भी इसका विलोम सही हो सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए आदृत का अर्थ क्या होता है, देखिए इसको हम लिख देते हैं, फिर हम समझाते हैं। आदृत का अनादृत या निरादृत, ठीक है। अनादृत जो अनादर जिसका किया जाए, ठीक है, जिसका सम्मान असम्मान किया जाए। निरादृत निरादर किया जाए और आदृत आदर किया जाए, ठीक है। तो आदृत का विलोम यही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आदृत का निरादृत या अनादृत। ज्वार, ज्वार का विलोम क्या हो सकता है? बताएं। ज्वार का भाटा, हम कहते हैं ज्वार भाटा, हम रिपीट भी करते, कभी कभी विलोम शब्द क्या है, हमारे वाक्य में एक साथ प्रयोग होने वाले शब्द आ सकते हैं विलोम के रूप में, ठीक है। जैसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं, अनुलोम का प्रतिलोम भी होगा, अनुलोम का विलोम भी होगा। तो हम एक शब्द बोलते हैं, इसी तरीके से हम बोलते हैं ज्वार भाटा। तो ज्वार का विलोम क्या होगा? जैसे हम अक्सर
उपयोग करते हैं शब्द का जड़ चेतन, ठीक है, वो दोनों विलोम शब्द एक साथ आने वाले, किसी वाक्य में पिरोए जाने वाले शब्द होते हैं, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा। ज्वार का भाटा, जैसे रात दिन, हम रात दिन कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हम विलोम शब्द का एक साथ प्रयोग अपने वाक्यों में कर रहे हैं, तो अक्सर ये हमको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से विलोम निकालने की आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक है। ज्वार का भाटा है, रात का दिन है, ठीक है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का विलोम होगा निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज में लगा होना, उसकी तरफ उन्मुख होना, प्रवृत्ति आपकी क्या, ठीक है। निवृत्त, उससे छुटकारा पाना, ठीक है। निष्काम, निष्काम कहते हैं निष्काम भाव से अपने कर्म को करते रहना चाहिए, ठीक है। आपको मैं इतिहास में जब तो साहित्य में उपनिषद में एक शब्द या कहा गया है कि ईशोपनिषद में क्या कहा गया है कि समस्त संसार ब्रह्म द्वारा व्याप्त है, ब्रह्मा के द्वारा समष्टि संसार व्याप्त है, लेकिन ब्रह्मलीन होकर व्यक्ति को कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि निष्काम कर्म का जो संदेश दिया गया है वो कहाँ पे दिया गया है, ईशोपनिषद में, ठीक है। तो निष्काम का विलोम क्या हो जाएगा बताया, निष्काम का विलोम सकाम, सकाम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, दिमाग नहीं आता कभी कभी। एक शब्द है नश्वर, नश्वर, सभी चीज, समस्त संसार की समस्त चीजें नश्वर है, ठीक है। तो नश्वर का विलोम क्या हो सकता है, नश्वर का विलोम कोई हमको कमेंट के द्वारा या बताएं हमको। शाश्वत जी, अनश्वर, और क्या, शाश्वत, शाश्वत। आप सभी ने सही बताया। नश्वर का विलोम, 3 विलोम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक विलोम आपका अनश्वर, एक विलोम इसका है शाश्वत, शाश्वत, और एक है चिरंतन, चिरंतन, ठीक है। इसमें से आप नश्वर को किसी भी विलोम में रख दीजिएगा, आपका विलोम ये सही हो जाएगा। अनश्वर भी कहा जा सकता है, शाश्वत भी कहा जा सकता है, और चिरंतन भी कहा जा सकता है, ठीक। उसके बाद हम और आते हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शनय शनय भी चलेंगे ना, तो भी इतना समय हमको मिल जाएगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से हम अपने सिलेबस को 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि किस तरीके से इसको ले चलना है, ठीक है। आप लोग जरा भी चिंता मत करिएगा, और एक एक शब्द पे, एक एक मतलब विषय वस्तु पे हम लोग काफ़ी समय देकर चलेंगे, तो भी बहुत बढ़िया से हम 2-3 महीने में इसको टारगेट करेंगे समाप्त। केवल हिस्ट्री ही आपको एक लेंदी मिलेगी, इतिहास ज़रा जहाँ मेरा समाप्त हुआ, ठीक है, उसके बाद आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अब चलते हैं। एक आप लोग बताइए ज़रा अपने दिमाग का प्रयोग करके, आधार, आधार, आधार का विलोम क्या हो सकता है। सभी को मैं पर्याप्त समय दे रहा हूं और सभी लोग इसका चिंतन करके मुझे बताएं। आधार का निराधार, वेरी गुड।
और कोई? आधेय। वेरी गुड। और आकांक्षा जी? निराधार। चलिए, बहुत बढ़िया है। जो साहित्यिक जो शब्द का प्रयोग किया गया है, आधार का आधेय, आधेय, एक यह भी सही है, ठीक। एक है निराधार, यह भी सही है, और एक है लंब। जो इसमें आपके साइंस के स्टूडेंट होंगे वो पाइथागोरस का प्रमेय जानते होंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ये 90 डिग्री, ठीक है, ये मेरा आधार है, ये मेरा लंब है, ये मेरा कर्ण है, ठीक है। तो कहते हैं कि कर्ण, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो कहते हैं कि कर्ण का वर्ग जो है ये दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। इसको आधार कहा जाता है, ठीक है, और इसको लंब कहा जाता है, ठीक, और ये कर्ण कहलाता है। तो इसी आधार का विलोम क्या है? जस्ट उल्टा लंब। जैसे अगर हम ये 90 डिग्री का जब कोण इस पे बनाएंगे ना, ये कोण हम इसको आधार मान ले, जस्ट उल्टा कर ले। देखिए, अगर हम इसको लंब को आधार मान ले तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आधार मेरा लंब हो जाएगा। यहां से देखिए इसको विलोम कैसे, हम जब इसको आधार मानते हैं तो ये मेरा लंब होता है, और जब हम इसको आधार मानते हैं तो ये मेरा लंब हो जाता है, ठीक है। इसलिए आधार का तीनों विलोम, आधार का आधेय, निराधार और लंब, ये तीनों विलोम सत्य, ठीक है। किसी चीज को लीजिए, एक शब्द आपके लिए मैं इप्सित, इप्सित